देवकी उसका विवाह कर देते, तो वसुदेव जी से उनका विवाह तय करते, और वसुदेव जी से विवाह तय करने के पश्चात सुंदर विवाह हुआ। और उस विवाह में उसने देखा तो अपनी बहन के को विदा करने के लिए स्वयं रथ की लगाम पकड़ ली। लोगों ने देखा, अरे हम तो ऐसे ही महाराज कंस को क्रूर समझते थे, महाराज कंस तो बड़े धर्मात्मा हैं, देखो देखो अपनी बहन को विदा कर रहे हैं स्वयं रथ चलाकर। कंस जैसी रथ चलाकर आगे बढ़ा, महाराज तुरंत देवताओं ने देखा, अरे ये देखो तो इस राक्षस को कितना सुंदर अपना भेष बदल रहा है, कितना समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए। तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। तुरंत एक ही मिनट में महाराज तुरंत पूरा समय बदल गया। तुरंत वह कंस जो अभी रथ की लगाम पकड़कर जा रहा था, तुरंत तलवार खींच ली, अपनी बहन के केस को पकड़ा और महाराज तुरंत रथ से खींच लिया और तुरंत मारने को उद्यत हुआ। शास्त्र कहता है, स्त्रियों के केस दो बार खुले। एक महाभारत के समय में द्रौपदी के केस खुले और महाभारत जैसा युद्ध हुआ, कौरवों का सर्वनाश हो गया। और एक जब मां देवकी के केस पकड़ के खींचा गया, कंस ने मैया देवकी के गर्भ के केस पकड़ के खींचे, तब भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने कंस का वध किया। शास्त्र कहता है, स्त्रियों का कभी केस खुले नहीं होने चाहिए। जब जब केस खुले तब तब भगवान ने अवतार लिया। पर आज के समय में महाराज एक फैशन बन गया। शास्त्र कहता है, सुहागवती स्त्री के बाल कभी नहीं दिखने चाहिए, हमेशा घूंघट बाल तक हमेशा पल्लू रहना चाहिए। कभी भी आप पुरानी माताओं को देखोगे ना, हमेशा घूंघट यहां तक रहे। जब जब केस खुले हैं तब तब भगवान अवतार लेते थे। पर महाराज कलयुग में सभी खुला बाल, भगवान भी अवतार लेना बंद कर दिया, जाओ नहीं ले जाओ। तो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से बाल हमेशा बंधे हुए होने चाहिए। इसके कई कारण हैं। भोग कभी बनाना चाहिए, कभी खुले बाल से भोग नहीं बनाना चाहिए, हमेशा बालों को बांधने के बाद ही भोग बनाना चाहिए। तो कथा आती है, तुरंत कंस ने तलवार निकाल ली, तलवार निकाल के मारने के लिए उद्यत हुआ। तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे राजन क्या करते हो, अपनी बहन को मारोगे? जिस बहन का तुमने अभी अभी कन्या दान किया है, जिसकी पैपूजी की है, और विवाह के समय तो लक्ष्मी के समान होती है कन्या, और तुम उस कन्या को मारोगे किसके भय से? मृत्यु के भय से। अरे ये मृत्यु है क्या? मृत्युर्जन्म वताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सतान सेवा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवा। अरे किस मृत्यु के डर से? अरे राजन ये मृत्यु है क्या? जन्म और मृत्यु के समय का यह जो जीवन चक्र है, इसी को तो जीना कहते हैं। आप कब जन्म लोगे, कब मरोगे, ये कौन जानता है? आपने कब जन्म लिया, कब मर जाओगे, किसे पता? पर आपने इस जन्म और मृत्यु के समय में क्या किया, ये सब जानते हैं। इसलिए आपके जीवन में एक कलंक लग जाएगा। बड़ा राजा बनता था, एक अपनी बहन को मार दिया। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा, मेरा काल मेरी बहन का अष्टम गर्भ होगा, और मैं अगर देवकी को छोड़ दूं तो ये मैं तो मूर्ख कहलाऊंगा। वसुदेव जी ने कहा, राजन आपको आपकी बहन से कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको उनके अष्टम गर्भ से दिक्कत है। एक काम करो, आप मेरा विश्वास करो, आपकी बहन के जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो।
शास्त्र कहता है पति को पति कहलाने का भी अधिकार तब है जब वह अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करे। वसुदेव जी ने भी कह दिया, कंस ने कह दिया कि अगर आपको, मैं आपकी बात मानता हूं, पर जब तक आपके 8 पुत्र नहीं हो जाएंगे आपको मेरे साथ मेरे यहां कारागृह में रहना होगा। सुखदेव जी, वसुदेव जी ने कहा ठीक है। एक समय में वह पल बदल गया, जिनका विवाह हो रहा था उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई, तुरंत कारावास में डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पहला पुत्र देवकी के हुआ जिसका नाम कीर्तिमान था। कीर्तिमान का जन्म हुआ, वसुदेव जी कंस के पास लेकर आए। कंस ने कह दिया ये मेरा काल नहीं है, आप इसे ले जाओ, जब अष्टम पुत्र हो तो मेरे पास ले आना, मैं सिर्फ उसे मारूंगा। नारद जी का दिमाग घूमा, नारद जी ने मन में विचार किया इस पापी का पाप का घड़ा कैसे भरे। नारद जी आए और आकर तुरंत उन्हें कहा, कंस को कहा, लाइन खींचकर बताई कि कौन सी 8वीं है कौन सी पहली है, उसको भ्रमित कर दिया और उस कंस के मन में डाल दिया। सो कंस तुरंत देवकी के यहाँ पधारा और देवकी के पहले पुत्र को पकड़कर तुरंत महाराज जमीन पर पटका और वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। धीरे धीरे करके महाराज देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ के रूप में, 7वें के पुत्र के रूप में जो माता देवकी के गर्भ में जो बालक आया, भगवान ने मन में विचार किया ये तो हमारे लक्ष्मण जी हैं, शेषा अवतारी है, और मामा जी जन्म लेते ही मारने आ जाते हैं, क्या करें, इनके बिना तो हमारी लीला हो नहीं सकती। तुरंत भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने तुरंत माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अब धीरे धीरे समय आने लगा। अब समय आ रहा है 8वें का, 8वां गर्भ। नारद जी आए और आकर कंस को बताया, कंस तैयार रहना, 8वां आने वाला। कंस ने मन में विचार किया, गुरुदेव आपने 8वां तो आने वाला है, इसी का कहा था। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र की कही थी, सो 8वां आने वाला है, इसे मैं मार दूंगा, उसके बाद मुझे कोई मारने वाला नहीं, फिर तो मैं अमर हो जाऊंगा। पर एक बात बताओ गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हो, मान लो या 8वां बालक जन्म लिया और जन्म लेते ही भागने लगा तो मैं पहचानूंगा कैसे? नारद जी ने कहा मैं बताऊं कैसा होगा? बोले हाँ बताइए प्रभु। नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, इसके केस भी काले होंगे, आंख भी काली होगी, सावधान रहना काले से। कंस के मन में बैठ गया, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, उसके केस भी काले होंगे, उसका शरीर भी काला होगा। अब महाराज वो काले काले के चक्कर में इतना भ्रमित हो गया, महाराज 10,000 सैनिकों को और बुलाया, कारागृह की सुरक्षा बढ़ा दी, एक भी परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, जैसे ही उस बालक का जन्म हो तुरंत मुझे बुलाओ। महाराज उस कंस को नींद नहीं आती है, हर समय सोचता रहता काला काला होगा। उसकी बुद्धि ऐसी हो गई महाराज कि रात में सोता भी आंख बंद करता, अंधेरा होता उसको वही भगवान कृष्ण ही दिखते, काला काला मुरली वाला। महाराज दाल में जीरा भी मिलता तो उस जीरा को उठाकर दाल फेंक देता, अरे ये काले को हटाओ, ये काला मुझे मार देगा। जल पीता लोटे से जल में परछाई दिखती, अरे ये काले को हटाओ, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, चिल्लाने लगता। देवताओं को पता चला हमारे गोविंद आने वाले, गर्भ की स्तुति करने आ रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत नेत्रम, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। प्रभु याद रखना सत्य सत्य, क्या मतलब? कहीं मामा समझ के छोड़ दिए तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। सत्य याद रखना, आपने हमें वचन दिया था कि आप जन्म लोगे, जन्म लेने के पश्चात आप इस कंस का उद्धार करोगे। ध्यान रखना प्रभु, कहीं आप मामा समझ के इसे छोड़ मत देना। गर्भ की स्तुति करते,
देवता लोगों ने बता दिया, मैया तू टेंशन मत लेना, तेरे गर्भ में साक्षात प्रभु आए हैं, तू टेंशन मत लेना, अब कंस की खैर नहीं। इधर महाराज धीरे धीरे समय आया भादों का महीना, रिमझिम वर्षा का समय है। सुंदर तिथि आई, अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। उस समय महाराज सारे संसार में रात्रि के समय फूल मुरझा जाते हैं। आज गोविंद के आगमन में वह फूल भी महाराज प्रफुल्लित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, मंद सुगंध हवा चल रही है। कभी उस कंस को नींद नहीं आती थी, आज चैन की नींद सो रहा है, साथ में वह 10,000 सैनिक भी सो रहे हैं। महाराज संत जन भगवान की याचना करते हैं, भगवान का भजन आदि कर रहे हैं। उसी समय रिमझिम वर्षा हो रही है, रात्रि का समय है। ठीक 12 बजे मैया देवकी का कारागृह आज मंदिर हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर मैया को दर्शन दे रहे हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदार्यदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान शंख चक्र गदा आदि लेकर चतुर्भुज रूप में उस कारागृह पर प्रकट हुए और भगवान की वह छवि देखकर मैया देवकी और वसुदेव भगवान की प्रार्थना कर। बोली जय श्री कृष्ण। और जोर से। कहाँ थे? मैं भूल गया। वापस कंस के पास चले। जैसे ही भगवान का दर्शन किया, मैया देवकी और वसुदेव प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो आपने हमें दर्शन दिया, यह चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, जिस रूप को भजते भजते संत जन अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उस रूप का दर्शन आपने हमें दिया। आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। पर प्रभु हमें पुत्र रूप में आप दर्शन दें, कृपा करके हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। भगवान ने उन्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आप लोगों ने पूर्व जन्म में मेरी बड़ी तपस्या की थी, आपने मांगा था कि आपके जैसा पुत्र हम चाहते हैं, तो मैंने भी कह दिया आप सरिस खोजऊं कहूं जाए। मैं अपने जैसा कहां खोजने जाऊंगा, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। सो माता मैं ही आपका पुत्र बनकर आया हूं। आप चाहिए कंस को बता दीजिए, मामा कंस को हम उद्धार अभी कर देते हैं। माँ देवकी ने कहा प्रभु हमने आपको पुत्र रूप में अवतरित होने के लिए कहा है, आप तो पिताजी बनकर पधारे हो, ये चतुर्भुज रूप में कैसे बालक होता है? हम भी आपको लाड़ लड़ाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, आप बालक रूप में अवतरित हो। माँ देवकी की बात सुनकर कन्हैया बोले देखो हम बालक बन जाएंगे, पर हमने मन में विचार किया कि मामा जी जन्म लेते ही आ जाते हैं मारने के लिए। सो हमने सोचा जो काम 11.5 वर्ष बाद करना है वो मामा जी का अभी ही कर दें, इसलिए हम शंख चक्र गदा लेकर आ गए हैं। पर आप बोलोगे बच्चे बन जाओ, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको ही करना पड़ेगा। माँ देवकी ने कहा प्रभु हम कैसे कर सकते हैं, हम तो खुद बंधन में बंधे। ठाकुर जी ने कहा एक बार आप बंधन के लिए आप मेरी शरण में आकर तो देखो, बंधन अपने आप छूट जाएंगे। क्या मतलब? प्रभु ने कहा प्रयास करो, तुम एक बार प्रयास तो करो, मैं पग पग साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुरंत भगवान छोटे से बालक बन गए। मैया देवकी ने तुरंत सूप में कन्हैया को लिटा दिया। सूप में लेकर जैसी वसुदेव जी आगे बढ़े, उनकी पैरों की बेड़ियां छूट गई, हाथों की हथकड़ी छूट गई, और जैसे जैसे वसुदेव जी चलने लगे वैसे वैसे एक एक करके द्वार खुलने लगे। और जैसे जैसे आगे बढ़े महाराज वो 10,000 सैनिक खर्राटे मारकर सो रहे हैं, और वसुदेव जी लेकर आगे बढ़े।
यमुना नदी के किनारे आए। यमुना जी के किनारे जैसे ही प्रभु को लेकर वसुदेव जी आगे आए, वैसे ही रिमझिम बारिश होने लगी। आगे थोड़ा बड़े यमुना नदी में तो यमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घुटमन से कमर तक, कमर से छाती तक, छाती से गर्दन तक। प्रभु ने नीचे झांक कर देखा, अरे ये क्या कर रही है? यमुना जी ने कहा, प्रभु आपको बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप में कई बार देखा, पर आज पहली बार अपने पति को बाल रूप में देखने का अवसर मिल रहा है। मैं क्यों आपके सुंदर मुखार बिंद का दर्शन करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखो मेरे प्रियतम उस बाल रूप में दिखते कैसे हैं, उस छोटे से स्वरूप में दिखते कैसे हैं। सोई महाराज ऊपर आने लगे। कन्हैया ने मन में विचार किया, जब ये हमारा मोह देखने आ रही है, इसको मुहरो तब दिखेगो जब महाराज ये मेरे पिताजी वसुदेव जी पूरे के पूरे डूब जाएंगे। सोई प्रभु ने धीरे से पैर लटकाया और महाराज एक पाद प्रहार किया और तुरंत डांटा यमुना जी को, ए शर्म नहीं आती तुझे? ससुर जी के सामने पति से मिलने चली आ रही है, चल शांत हो। तुरंत महाराज यमुना जी तुरंत नीचे झुक गई, ससुर जी का सम्मान किया। तुरंत घुटमन जल हो गया। तुरंत वसुदेव जी कन्हैया को लेकर पहुंचे और मैया यशोदा के बगल में लिटाया नंदगांव में, और उनके बगल में एक पुत्री उनकी सो रही थी, बेटी। उस कन्या को लेकर आए जो योग माया की अवतारणी थी, उनको लेकर आए। और जैसे ही वसुदेव जी वापस आने लगे, जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़ रहे हैं, उसी भागवत जी भी समझा रही हैं, जब तक नारायण वहां थे, भगवान थे, तब तक वहां शांति थी। और जब भगवान जीव परमात्मा का आश्रय लेता है तो सब कुछ सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब माया का आश्रय लेता है तो अपने आप बंधन लग जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। 2 मिनट के अंदर वहां अशांति फैल गई। तुरंत कंस के पास सूचना पहुंची और तुरंत कंस दौड़ा दौड़ा गिरता हुआ आया, और आकर जैसे ही महाराज देखा, अरे ये तो कन्या। फिर मन में विचार आया, कहीं इस कन्या के गर्भ से मेरा काल ना हो जाए। तुरंत उस कन्या को पकड़ा और महाराज जैसे ही पटकने को हुआ, तुरंत उस माया रूपी कन्या तुरंत उसके हाथ से छूटकर आकाश मंडल में चली गई और तुरंत आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट पापी, तू मुझ जैसे निरपराध बालकों को की हत्या करके तुझे क्या प्राप्त हुआ? तुझे मारने वाला तेरा काल तो इस ब्रजमंडल में जन्म लेकर आ चुका। कंस ने हाथ जोड़कर कहा, देवी या तो बताते जाओ किस रूप में कहा जन्म लिया, किसके यहाँ जन्म लिया? देवी ने कहा, ये नहीं बताऊंगी, ये तो खुद से। अब महाराज कंस ने तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। इधर होने लगी अर्जेंट मीटिंग, किस तरीके से इसे मारा जाए, पकड़ा जाए, किस तरीके से क्या क्या किया जाए। अब चलते हैं हम